नमस्कार दोस्तों, एडुवर्ल्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मेजर प्रॉब्लम के बारे में कि जो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि एसिडिटी के केसेस लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसिडिटी होती क्या है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या बचाव होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और आप उपचार क्या क्या ट्रीटमेंट इसका रहने वाला। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और आप जब क्लास को लास्ट तक देखना है जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको आगे इसके लिए कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि वाई एसिडिटी केसेस और इनकी एसिडिटी के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन प्रिवेंशन बचाव के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिडिटी क्या होती है? हार्ट बर्न जीआरडी अफेक्ट ओवर 20 to 30% ऑफ ग्लोबल एडल्ट कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर 20 से 30% लोगों के एडल्ट के अंदर ये एसिडिटी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, हार्ट बर्न और आपका क्या लिखा है यहाँ पे जीआरडी। तो इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। हार्ट बर्न को क्या बोला जाता है? पायरोसिस बोला जाता है, पायरोसिस। ठीक है, हार्ट बर्न पायरोसिस बोला जाता है। हार्ट बर्न मतलब जिया जले। ठीक है, और हार्ट बर्न क्यों होता है इसकी अगर अपन बात करें, हार्ट बर्न होता क्यों है तो ये सब समझने में पहले एसिडिटी क्या होती है, क्यों क्यों होती है, ये समझने से पहले आपको थोड़ी सी एक स्टिक समझनी पड़ेगी सभी को कि ये आपका स्टोमक हो गया, स्टोमक मतलब पेट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये आपका लोअर इसोफेजियल, यहाँ पे एक वॉल होता है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर बोला जाता है। ये आपकी इसोफेगस हो गई जिसको हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। ये आपका हो गया माउथ। ठीक है, अब हार्ट बर्न की अगर हम बात करें तो हार्ट बर्न का मतलब ये नहीं कि आपके हार्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एक पीएच एसिड रहता है, खाना रहता है, तो क्या करेगा ये जो अगर आप कंटिन्यू ज्यादा खाना खाते हैं, ओबिसिटी है, ठीक है, या लार्ज खाना खाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से एसिड के साथ खाना यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ तक जाएगा तो एसिड के साथ खाने के साथ एसिड अंदर जाएगा तो वहां पे जलन होगी। ठीक है, स्पेशली क्या होगा आपके पेट के अंदर, अब स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर भी आपको पेन देखने को मिलेगा, पेन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और आपकी जो ब्रेस्ट बोन होती है उसके पीछे भी आपको पेन हो सकता है। ठीक है, तो ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है हार्ट बर्न, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पायरोसिस। ठीक है, तो हार्ट बर्न का क्या मीनिंग हो गया कि अब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपका जो ये एरिया है यहाँ पे और पीछे की साइड सेम एरिया में यहाँ पे आपको पेन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जलन जैसा फील हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट बर्न। दूसरा टर्मिनोलॉजी है पायरोसिस, PYROSICS। ठीक है, पायरोसिस। ठीक है, दूसरी टर्मिनोलॉजी थी आपकी इसोफिल, जीआरडी। जीआरडी किसको बोलते हैं कि यहाँ से गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD। ठीक है, GERD का मतलब क्या होगा? जी फोर गैस्ट्रो हो गया, जी फोर गैस्ट्रो मतलब स्टोमक हो गया आपका, ई फोर इसोफेगस हो गया, आर फोर रिफ्लेक्स, जो वापस कोई चीज आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स, डी फोर डिजीज हो गया। मान लो यहाँ पे जो ओबेस पेशेंट होते हैं, जो मोटे पर्सन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि ये वॉल, पेट अगर ज्यादा खाना खाएंगे कंटिन्यू लगातार लंबे टाइम तक रोज, तो ये जो वॉल है ये लूज हो जाएगा, तो यहाँ का खाना इसोफेगस के अंदर जाएगा तो वहां पे कंटिन्यू, वहां पे उनको यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगा, एक तरह से दर्द फील होगा। ठीक है, तो उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। जो मोटे पर्सन होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलेगी। क्या क्या कारण रहेंगे अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो कारण की बात करेंगे अपन, क्या क्या कारण रहेंगे यहाँ पे। कारण देखते हैं अपन क्या क्या यहाँ पे डाइटरी फैक्टर्स रहेंगे, मतलब डाइट से रिलेटेड फैक्टर्स रहने वाले। एक फर्स्ट रहेगा आपका स्पाइसी फैटी फूड, कि स्पाइसी मतलब ज्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, और फैटी फूड जिनके अंदर बहुत ज्यादा फैट है, तो फैट को पचाने के लिए एसिड ज्यादा बनाना पड़ेगा, तो एसिड ज्यादा बनेगा तो वहां पे एसिडिटी के चांसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। एसिडिक फूड एंड ड्रिंक्स, जिन फूड के अंदर एसिड पहले से मिला हुआ है, एसिड यूज किया हुआ बनाने के अंदर, और ड्रिंक्स होती हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोका कोला वगैरह, ये ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो इनकी वजह से भी आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट रहेगा थर्ड नंबर, लार्ज मील एंड लेट ईटिंग। मतलब लार्ज मील मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना, मैंने बताया कि कैसे रहे, अगर आप कंटिन्यू लगातार ज्यादा खाना खाते हैं और लेट खाना खाते हैं तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात है ओवर ईटिंग एंड ईटिंग बिफोर बेड टाइम पुट प्रेशर ऑन द स्टोमक वॉल प्रमोटिंग रिफ्लेक्स। अगर आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है, खाना बहुत ज्यादा खाते हैं और खाना खाने सोने से पहले खाना खाते हैं, तो यहाँ पे स्टोमक पे प्रेशर पड़ता है जिससे कि जो खाना है वो बाहर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है?
तो बाहर खाना बाहर आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या पाइलोरिक कार्डिक स्फिंक्टर, तो वहां से क्या होगा, खाना के साथ में एसिड भी आएगा। तो यहाँ पे आपको हार्ट बर्न मतलब हार्ट के पास में जलन जैसा बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। आपको एब्डोमेन के अंदर पेन रहेगा, पेन पेट के अंदर पेन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या कारण क्या क्या कोज हो सकते हैं। यहाँ पे लाइफ स्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कौन से लाइफ स्टाइल फैक्टर्स रहेंगे? एक तो आपका रहेगा स्ट्रेस एंड स्लीप डिप्रीवेशन, कि स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, नींद कम ले रहे हैं। स्ट्रेस अगर पर्सन के अंदर ज्यादा होता है तो एसिड का जो एसिड है वो ज्यादा बनता है। एसिड HCl होता है, हाइपोक्लोराइड एसिड। ठीक है, तो उसकी पीएच बहुत हाई होती है। HCl की पीएच की अपन बात करें, पीएच HCl पीएच पे 1.5 से 1.5 से 3.5 रहती है। 1.5 से 3.5 हाईली एसिडिक रहती है। ठीक है, 7 से नीचे वाली जो भी चीजें होती हैं वो पीएच के अंदर एसिडिक काउंट होती हैं। क्लियर है सभी को? तो आपको स्ट्रेस ज्यादा हो, तनाव ज्यादा हो, नींद कम आ रही है तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं इरेगुलर ईटिंग, मतलब आप इरेगुलर खाना खा रहे हैं, कभी सुबह 9 बजे खा लिए, तीसरे दिन आप 1 बजे खा रहे हैं, चौथे दिन आप मान लो 5 बजे खाना खा रहे हैं, छठवें दिन तो 2 बजे खा रहे हैं। तो आप इरेगुलर ईटिंग कर रहे हैं, मतलब आपका खाने का टाइम फिक्स नहीं है। तो इस वजह से भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, अगर सुट्टा खींचते हैं आप, सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, कुछ भी स्मोकिंग करते हैं, और ओबेसिटी मतलब आप अगर थोड़े से मोटे हैं तो भी ये एसिडिटी ज्यादा हो सकती है। आपको एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। हाई स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव, लैक ऑफ स्लीप की नींद की कमी, एक्सेस वेट डिस्टर्ब डाइजेस्टिव रिथम एंड वीकनेस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी। ठीक है, और आप जो इरेगुलर खाते हैं, एक्सेस ज्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज है एसिडिटी से बचाने वाली, वो थोड़ी सी डिक्रीज कम हो जाती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोजेज, मेडिकल एंड अदर फैक्टर्स, कि कई बार होता है कि अपन खाना पीना सब टाइमली खा रहे हैं, लेकिन फिर भी अदर कारण से भी हो सकती है, जैसे मेडिकल एंड अदर फैक्टर, जैसे कोई दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, कोई सर्टेन मेडिकेशन, कुछ दवाएं हैं वो एसिडिटी करवा एसिड का सिक्रेशन ज्यादा करवा सकती हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हाइटल हर्निया, नेक्स्ट आपका एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से ही आपको क्या होता है, पेप्टिक अल्सर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या देखने को मिलेंगे, पेप्टिक अल्सर, जिनको अपन एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, गैस्ट्रिक मतलब पेट के अंदर छाले होते हैं आपके, उनको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक तो पेप्टिक रहेगा और आपका एक क्या रहेगा, गैस्ट्रिक रहेगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर रहेगा, एक यहाँ पे एक डेड्यूनल अल्सर रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और डेड्यूनल अल्सर 2 टाइप के आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? प्रेगनेंसी के अंदर GERD हो जाएगा, प्रेगनेंसी के अंदर पेट है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो कोई भी चीज खाएंगे इजीली, यहाँ पे जो स्पिंटर था, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, वो लूज हो जाएगा। तो जो भी स्टोमक का कंटेंट रहेगा वो यहाँ पे नली के अंदर आ जाएगा, तो एसिड के साथ आएगा, तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। एसिड है वो हमेशा बर्निंग सेंसेशन करता है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं कि अपन रोकथाम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव अपन बचाव कैसे कर सकते हैं एसिडिटी से, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो हेल्थी डाइटरी हैबिट्स, कि अपन को जो खाने पीने की आदतें हैं वो अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी, जैसे कि ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील। क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट आपका, बोल रहा है ईट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील, कि थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, बार बार खाना है। ठीक है, जिससे कि पेट के अंदर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो जो आपका ये जो कार्डिक जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो वाल्व है, वो क्या होगा, लूज नहीं होगा, तो जो पेट का जो भी मसाला मामला वो वहां पे आपकी इसोफेगस के अंदर नहीं आएगा। इसोफेगस के अंदर नहीं आएगा तो एसिड भी नहीं आएगा, तो आपको एसिडिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां पे आपको जिया आपका नहीं जलेगा, मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन, पायरिया की समस्या, पायरोसिस की समस्या आपको नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपका स्टे हाइड्रेटेड, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी वगैरह आपका लिक्विड वगैरह प्रॉपर लेना है, जितनी जरूरत है उतना। नेक्स्ट अपन बात करें चूज एल्कलाइन फूड, कि आपको
एल्कलाइन फूड खाना है, जिन फूड के अंदर एसिड होता है उन चीजों को आपको नहीं लेना होता है। क्लियर है सभी को, समझ में आया? रिड्यूस स्टोमक डिस्टेंशन एंड हेल्प्स न्यूट्रलाइज एसिड, ये सभी चीजें हैं, ये स्टोमक के डिस्टेंशन को रिड्यूस करती हैं और जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड मतलब मान लो कि एसिड की पहले हाई एसिडिटी थी, तो अगर अपन इन चीजों को यूज करेंगे तो यहाँ पे एक तो एसिड है और अपन खा रहे हैं एल्कलाइन, तो एल्कलाइन और एसिड दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एक तरह से बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रिवेंशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपन कैसे कौन कौन सी लाइफ स्टाइल सुधार करके लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपन जो एसिडिटी की समस्या है इससे बच सकते हैं। तो अगर अपन बात करें मैनेज स्ट्रेस, कि तनाव है सबसे कम लेना है, तनाव स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि ज्यादा हाई स्ट्रेस के अंदर HCl है, वो हाई एसिड है, वो ज्यादा बनता है। ठीक है, स्ट्रेस के अंदर जो एक वेगस नर्व होती है वो वहां पे GI के सिक्रेशन को बढ़ा देती है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका एलिवेटेड हेड ड्यूरिंग स्लीप, कि अगर जब आप सो रहे हैं तो आपका सिर है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, पूरा समतल नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो स्टोमक जो पेट का गैस्ट्रिक कंटेंट रहेगा वो आपकी आहार नाल के अंदर इसोफेगस के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा क्विट स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल, कि आपको जो आपकी स्मोकिंग की आदत है और अल्कोहल है वो छोड़ना पड़ेगा, सुट्टा मारना दारू पीना वो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक एडजस्ट स्लीप पोस्चर एंड एलिमिनेट हार्मफुल हैबिट टू इंप्रूव डाइजेशन सिस्टम, कि आपको जो रिलैक्सेशन टेक्निक है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपको स्लीप पोस्चर है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। एलिमिनेट हार्मफुल हैबिट टू इंप्रूव डाइजेशन सिस्टम, कि जो हार्मफुल आदतें हैं, खराब आदतें हैं जिनसे आपका पाचन है वो कम होता है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन अवॉइड स्पेसिफिक ट्रिगर, की प्रिवेंशन जैसे कि कुछ कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। मतलब अगर वो काम अपन करेंगे तो एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो उनको बोलते हैं अपन ट्रिगरिंग फैक्टर। कोई आपको चढ़ाता है कोई काम करने के लिए कि ये काम कर दे, तो आप कोई काम कर देते हैं। इसी तरह से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एसिडिटी को बोलते हैं बढ़ जा, तो वो फैक्टर कौन से हैं इनकी बात करें पर फर्स्ट यहाँ पे रहेगा आपको क्या करना है इसके लिए, आइडेंटिफाई पर्सनल ट्रिगर, कि आपको अपना आप जो खाना खाते हैं आपको पता है कि आपको किस चीज को खाने से आपको एसिडिटी होती है, तो वो चीज आपको पहचाननी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि आपको अवॉइड लेट नाइट ईटिंग, कि आपको अगर रात को लेट खाना खाते हैं रात को आप लेट खाना खाते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर लेट खाना खाएंगे पेट के अंदर ओनली स्टोमक रहेगा, ओनली जो HCl है एसिड पड़ा रहेगा, खाना नहीं होगा, तो वहां पे भी आपको बर्निंग सेंसेशन हो, आपका पेट दर्द होने लग सकता है, वहां पे जलन जैसा आपको लग सकता है। थर्ड पॉइंट रहेगा यहाँ पे लिमिट कैफीन एंड फ्राइड फूड, कि आपको जो कैफीन वगैरह जो कॉफी वगैरह पीते हैं और जो फ्राइड फूड्स खाते हैं आप, उनको क्या करना आपको लिमिट करना पड़ेगा। मतलब आप रोज नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खा सकते हैं। अगर रोज खाएंगे तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें कीप ए फूड डायरी टू ट्रैक रिएक्शंस एंड अलाउ प्रॉपर डाइजेशन बिफोर लेइंग डाउन, कि आपको एक डायरी रखनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि आपको कौन सी चीज खाने से रिएक्शन हो सकती है, एसिडिटी होती है, और आपको जो खाना खाने से सोने से पहले आपको खाने को इतना टाइम देना चाहिए कि वो डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अगर हो गया तो उपचार क्या रहेगा। उपचार मतलब ट्रीटमेंट, जब आपके सिम्टम्स आ गए एसिडिटी के तो आपका वहां पे उपचार क्या रहेगा, ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। उपचार क्या रहेगा, सबसे पहले एंटासिड लेना पड़ेगा, एंटासिड एंड गेविस्कॉन लेना पड़ेगा। एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिड की जो ताकत होती है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहले 100 ml 100 ml एसिड था तो 100 ml एसिड है कि ज्यादा काम कर रहा था, अब जैसे अपन ने मान लो 20 ml एंटासिड पिला दी, तो एंटासिड क्या करेगी, उसकी न्यूट्रलाइज करेगी, उसके पावर को कम कर देगी, न्यूट्रल कर देगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जिंगर टी एंड एलोवेरा जूस पी सकते हैं। देखो खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली पेट चाय पियेंगे तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि कुछ आएगा, तो जो ब्रेन है वो क्या करता है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ा देता है। अगर आप खाते कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रेन को नहीं पता कि आप सिर्फ चाय पियेंगे क्या पियेंगे, जैसे आपने सिप लिया, एक घूंट लिया चाय का,
तो ब्रेन के पास सिग्नल गया कि भाई सारे एसिडिक जो खाना आ रहा है पचाने के लिए जूस निकालो, HCl निकालो। तो HCl का लेवल बढ़ जाता है और वहां पे आप सिर्फ चाय पीते हैं, तो चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। वहां एसिडिटी के और गैस्ट्राइटिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चाय के साथ कुछ आपको खाना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ भी, बिस्किट वगैरह। थर्ड पॉइंट रहेगा आपका बेकिंग सोडा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनो, और इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया ये, जो क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है, जिसके फेमस एग्जांपल आपकी इनो। इनो के अंदर ये होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और वहां पे सिट्रिक एसिड होता है। ये क्या करता है, जो आपकी एसिडिटी जो पी HCl होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। HCl होता है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करते हैं, उसकी एसिडिटी को कम करते हैं, और ये क्विकली फास्ट काम करता है। इनो एक ब्रांड है, ठीक है। These provide quick temporary relief by neutralizing stomach acid और forming protective barrier। ये क्या करते हैं, पेट जो एसिडिटी से आराम दिलाते हैं, एसिड जो बना उसको न्यूट्रलाइज करके, और ये स्टोमक होता है उसके क्या करते हैं, कवरिंग बना देते हैं, जिससे कि आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, मतलब जलन जैसा आपको नहीं लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी दवाएं यूज की जा सकती है मेडिकल पे, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसकी अगर हम बात करें। तो ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकल इंटरवेंशन। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, H2 ब्लॉकर्स दवाई ले सकते हैं। H2 ब्लॉकर का एग्जाम्पल होता है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन होता है, रेनिटिडिन रहेगा। पीपीआई क्या है, बिफोर ब्रेकफास्ट लेना होता है, बिफोर ब्रेकफास्ट लेना होता है आपको। पीपीआई होती है उनको क्या लेना होता है, बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सबसे फेमस एग्जांपल इसका है पेन 40 mg पेंटाप्राजोल। क्लियर है। एंडोस्कोपी करवाई जा सकती है। इसको जो आपकी इसोफेगस है, इसको एक मशीन से, एक दूरबीन से देखेंगे कि कहाँ इसके अंदर एसिड की वजह से कितने वो छाले वगैरह तो नहीं बन गए। ये सब चीजें एंडोस्कोपी के अंदर देखी जाती हैं, जांच होती है बच्चों। नेक्स्ट आपका सर्जरी फंडोप्लिकेशन। अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो सर्जरी की जा सकती है। ये जो ये इसोफेगस का पार्ट है, इसके यहाँ पे एक ये एक रिंग लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो खाना है, कंटेन है, ये यहाँ पे इसोफेगस के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है। अंदर नहीं जाएगा तो एसिड नहीं जाएगा, एसिड नहीं जाएगा तो यहाँ पे जलन भी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको फिर भी persist and severe symptom, medical professional can prescribe stronger acid suppression, perform diagnostic and surgical procedure। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, आपको स्ट्रॉन्गली HCl जो सप्रेशन है वो देंगे। इसके अलावा अगर उससे भी काम नहीं बना तो फिर आपकी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट है कि इसका जो अपन ने इतनी देर पढ़ा उसका जो निष्कर्ष है वो क्या है। निष्कर्ष की बात करें तो एसिडिटी इज कॉमन बट हाईली मैनेजेबल विथ अवेयरनेस। एसिडिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये इसको मैनेज किया, हाईली मैनेजेबल मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है अगर इसको अवेयरनेस की फैलाएं, इसके बारे में अपन लोगों को जागरूक करें कि खाना कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसे कैसे आप बचाव कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। आप पूरी अच्छी अच्छी हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो यहाँ पे आप एसिडिटी से बच सकते हैं। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, जिसको भी प्रॉब्लम हैगी उनको जरूर आराम मिलेगा। लाइफ स्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस आर फाउंडेशन फॉर प्रिवेंशन। कि लाइफ स्टाइल चेंज और जो डाइटरी चेंज है, लाइफ स्टाइल मतलब अपन को एक फिक्स टाइम बनाना चाहिए खाना खाने का, जो तली भुनी चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, और बहुत ज्यादा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, छोटा छोटा खाना बार बार खा लेना चाहिए, ठीक है। स्पाइसी फूड नहीं खानी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन बात करें सीक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस फॉर परसिस्टेंट सीवियर और सिम्टम्स। अगर आपको फिर भी लगातार कंटिन्यू एसिडिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। क्लियर है। ये भी सभी के लोगों के लिए वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो फॉर ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल समग्र आपका अच्छा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रायोरिटाइज डाइजेस्टिव हेल्थ, प्रायोरिटाइज योर डाइजेस्टिव हेल्थ।
आपको अपने पर्सनल स्वास्थ्य का आपको प्राथमिकता देने की, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप जिससे कि आप एसिडिटी से बच पाएंगे। ये सब बच्चों, एसिडिटी की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अपने जो भी काम है, डेली लाइफ के काम, वो नहीं कर पाते हैं। अगर आप हेल्थ ही नहीं देंगे तो काम कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। एचआईवी की वैक्सीन आ चुकी है, इसके अगर बारे में आप जानना चाहते हैं तो एचआईवी वैक्सीन का वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन से आप कैसे बच सकते हैं, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है, तो उसका वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट